पहली बात तो है, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जैसे पहला है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये चीज़ चेंज नहीं होने वाला या रिवर्स नहीं होने वाला, बिकॉज ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा पास किया गया है। तो जो फर्दर होगा हमें इसी के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, और सभी जो थोड़ा क्रिटिकल थिंक करते हैं, प्रश्न ये होना चाहिए कि भारतीय रेल का रोलिंग स्टॉक पॉलिसी इतना हैफाजर्ड क्यों है। आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जब प्लानिंग स्टेज में था, या फर्दर एक चांस था कि ये कॉन्सेप्चुअलाइज और इम्प्लीमेंट होगा, तो एनडीए वन सरकार 2014 में पावर में आई। लेकिन डीजल लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन, दैट इज हाई हॉर्स पावर डीजल लोकोमोटिव्स, डब्ल्यूडीपी 4D एंड डब्ल्यूडीजी 4D, सो दे कंटिन्यूड till around 2017 2018 early, I think, not sure, you can check up the figures, but क्वेश्चन ये है कि अगर यही प्लानिंग में था, फिर जो जनरल इलेक्ट्रिक जो अभी वैपटेक ट्रांसपोर्टेशन के अंडर है, तो वैपटेक के साथ जो डील था वो भी अगर फाइनलाइज होने ही वाला था फॉर 1000 स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू लोकोमोटिव्स, तो प्रश्न ये है कि भारतीय रेल ने इतना सारा एचएचपी गुड्स और पैसेंजर लोकोमोटिव क्यों प्रोड्यूस किया, राइट? तो इजीली कुछ लेस लोकोमोटिव्स के साथ हो सकता था हमारे पास। एल्को लोकोमोटिव्स ऑलरेडी काफ़ी थे, गुड्स मिक्स क्लास लोकोमोटिव, फिर जी के गुड्स लोकोमोटिव इतने सारे, मतलब अभी तो 1000 प्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं, तो टोटल 1000 प्रोड्यूस होंगे। तो इतने सारे डीजल लोकोमोटिव प्रोड्यूस किए क्यों किए गए? तो क्योंकि अभी जो है एल्को तो है ही, लेकिन एचएचपी लोकोमोटिव में भी काफ़ी सारे लोको जीआरएस में है, मतलब गुड रिपेयर स्टोर्ड, सो दे आर जस्ट kept in stored condition in diesel sheds, some for want of material and some are in working condition, but since they are surplus for traffic requirement, they are kept grounded in diesel shed। तो ये प्रश्न है। सेकंड प्रश्न है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में भी अगर आप देखें तो अभी फ्यूचर में टोटल 800 WAG-12 भी प्रोड्यूस होंगे। अभी पूरे सब सब लोकोमोटिव प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। सेकेंडली, सीमेंस के 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव प्रोड्यूस होंगे दाहोद में। फिर WAG-9H हमारे टोटल 3 इंडियन रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट और एक नॉन रेलवे एंटिटी, दैट इज़ BHEL, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियन रेलवे के पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के 2 यूनिट। ठीक है, तो 4 टोटल ये प्रोडक्शन यूनिट्स बना रहे हैं WAG 9H। ठीक है, तो फिर WAP 7 का भी प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम बोथ BLW एंड PLW। तो इधर प्रश्न आता है, हमारा ट्रैक कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन रेट है, या डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग ऑफ बोथ route kilometer and track kilometer, because both are different. Route kilometer is only when we count any one track of a route. So for A to B, we only count the single route length and not all the tracks. And track kilometer, say there are 4 tracks of 10 kilometer each between A and B. So we do 10 into 4, so track kilometer is 40 kilometer while route kilometer is 10 kilometer. So we need expansion in both route kilometer and track kilometer. So we have to think that whether so much expensive rolling stock we are acquiring, इधर ट्रैक इतने, मतलब हमारे पास ट्रैक है कि नहीं जो यूज़ होगा कि नहीं,
फिर कोचिंग में अगर हम देखें तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ट्रेन सेट कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट इन इंटरसिटी और overnight intercity but also for short distance suburban और यू कैन से इंट्रास्टेट जो भी हमारे कनेक्शंस है। सो ग्रेजुअली हम कन्वेंशनल रेक से मेमू या ईएमयू में जा रहे हैं, फिर हम कन्वेंशनल शताब्दी राजधानी कॉन्सेप्ट से वंदे भारत बोथ चेयर कार वर्जन एंड स्लीपर वर्जन में जाएंगे। तो कन्वेंशनल जो लोको हॉल्ड रेक है बोथ एलएचबी एंड आईसीएफ, तो धीरे धीरे नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में ये ऑब्सोलीट तो नहीं होगा, बट इसका टोटल पॉपुलेशन या टोटल शेयर इन फेरिंग पैसेंजर्स वो तो कम होगा। तो हमें देखना होगा जो नॉन एच ओ जी कोचिंग लोकोमोटिव्स है, जैसे WAP-1 हो गया, WAP-4 हो गया, ठीक है, यही दोनों है प्राइमरीली। और WAP-5 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम फ्लीट इज़ एच ओ जी केपेबल नाउ। सो इन लोकोमोटिव क्लासेस का क्या यूटिलिटी होगा? वैसे भी WAP-1 ऐसा क्लास है जो ऑलरेडी जस्ट बिकॉज न्यूली कुछ इलेक्ट्रीफाइड जोन्स है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, फिर सदर्न रेलवे के कुछ कुछ रूट्स, तो इसलिए मतलब यूज़ हो रहे हैं और लग रहे हैं। तो मे बी इन फ्यूचर NFR में भी शिलीगुड़ी डीजल शेड में या न्यू गुवाहाटी डीजल शेड में कुछ WAP-1 या WAP-4 ट्रांसफ़र होंगे, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो जस्ट फॉर रनिंग द कन्वेंशनल पैसेंजर ट्रेन्स विच आर रन बाई डीजल लोकोमोटिव्स नाउ। तो बट जब मेमू और हमारा वंदे सीरीज़ का जब ट्रेन्स आएंगे, फिर अमृत भारत है, फिर हमारा जो रैपिड मेट्रो है दैट इज़ वंदे मेट्रो। सो those are also either Amrit Bharat is almost like a train set with two locomotives at end. It's not a train set, and Vande Metro is a train set. So ये भी धीरे धीरे और प्रोड्यूस होंगे। तो इंडियन रेलवेज के प्रोडक्शन यूनिट्स जैसे ICF, MCF, RCF और पब्लिक सेक्टर नॉन इंडियन रेलवे जैसे BEML, तो ये भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि कैसे WAP-4 WAP-1 फ्यूचर में यूटिलाइज होंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। फिर WAP-7 एंड WAP-5 वी कैन एक्सपेक्ट दैट for the next, at least for the next 6 to 8 years, they will still be very much relevant because many more sections and routes will be upgraded to 110, 130, 160. So we will need WAP-5, WAP-7 hauled trains to do 130 kmph and 160 kmph in those sections. And so यही चीज़ है कि रोलिंग स्टॉक पॉलिसी हमें लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम आ गया है बोथ फॉर एल्को एंड HHP की, इतने सारे जो एक्सेस लोकोमोटिव्स है इनका यूटिलाइजेशन क्या होगा या कहाँ पर इनको रीपर्पस किया जाएगा। बिकॉज ऑल्दो राइट्स ने बोला है कि दे विल रीगेज एल्को लोकोमोटिव्स एंड try to sell it to African countries, but we must remember that regauging from a wider gauge to a narrower gauge is a lot more complex. More technical challenges are involved than doing the reverse, that is, from a narrower gauge to a wider gauge. From whatever my understanding is, we'll not go into the details here, but that's the thing. So, and there's additional cost involved wherever rides does it, in any diesel shed or in BLW itself. We can expect that it will happen in BLW itself because BLW has the required infra for that. So फिर उनको आपको मार्केट करना होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास, और आप तो ये छुपा नहीं सकते कि वो कम्प्लीटली नया लोकोमोटिव है। द कस्टमर्स विल नो दैट दे आर रीगेज लोकोमोटिव्स। तो ऑब्वियसली मार्केट में एक आप में मोज़ाम्बिक और
किसी भी अफ्रीकन कंट्री को मे बी एक केप गेज का नया लोको बेच रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन या रीगेज्ड एल्को लोकोमोटिव जो मे बी बोंडामुंडा कटनी आइजट नगर में ग्राउंडेड है फॉर 3-4 years, तो उसको आपको मे बी हेवी शेड्यूल करना पड़ेगा, कुछ फ्रेश पार्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट कि इतने दिन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी protective external cover and also cranking up, just moving around from one place to another, एक तो लोकोमोटिव का जो टेक्निकल इनार्ड्स है उसका तो डिटीरियोरेशन होता ही है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट डेफिनेटली इफ वी स्पीक अबाउट द अल्को लोकोमोटिव्स, जो हुआ है उनके साथ, नॉट फ्रॉम एन इमोशनल स्टैंड पॉइंट बट from a rational and planning perspective, it is absolutely not what should have happened, because Alco locomotives had a codal life of 36 years initially. Then it was revised to 30 years. Then gradually, from 30 years, it came down to 18 years, then to 15 years. So, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, locomotives which are aged less than 15 years, that number will decrease. So that is how time and mathematics work. So we will have the majority of locomotives which are greater than 15 years old and maybe also are due for periodic overhauling or major schedule, such as M72 or M96, M108, whatever it is. So धीरे धीरे ये भी होगा. तो और एच का भी अगर हम बोले तो अर्ली जो एच लोकोमोटिव्स है, जैसे BLW के बाहर काफ़ी UBLD के लोकोमोटिव्स ग्राउंडेड है, तो उनमें से कुछ मे बी 2-3 लोकोमोटिव्स हैव बीन रिवाइव्ड बाय UBLD शेड, बट मेजॉरिटी जो उधर ग्राउंडेड है तो उनका अनसर्टेन फ्यूचर है. और रेलवे अभी एक डीजल लोकोमोटिव को रिवाइव करने में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जितना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर और for boosting homing capacity in इलेक्ट्रिक शेड्स और डीजल शेड्स विच आर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, उस पर जितना खर्चा करेगा, तो ये तो हमें प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा. और मेंटेनिंग एंड रनिंग अ HHP लोकोमोटिव इज़ नॉट a matter of peanuts. It is quite expensive because it has many imported parts for which BLW conducts a bulk indent meeting and centralized purchase order is placed. So most of the items of HHP locomotives are BLW controlled. So BLW has to call a global tender inquiry. तो ये इलेबोरेट प्रोसेस है. फिर पार्ट्स आता है, फिर कुछ GOC वर्कशॉप को अलॉट होता है, कुछ शेड्स को अलॉट होता है. सो सप्लाई चेन ऐसे काम करते हैं. और कुछ हमारे लोकल वेंडर्स है और ग्लोबल भी है जो आफ्टर the 100% electrification policy of Indian Railways came into force, तो उससे दे स्टॉप्ड डेवलपिंग द स्पेयर्स फॉर डीजल लोकोमोटिव्स. और धीरे धीरे मतलब सप्लाई चेन को काफ़ी डैमेज हुआ है. तो अभी द odds of maintaining a diesel locomotive and keeping it in perfect fettle are much tougher. The conditions, the willpower, the support from the authorities, that whole mix or formula is much tougher and also needs a lot of convincing from the stakeholders concerned. So it's an uphill task, but let us see, let us at least hope that the HHP locomotives, the goods HHP locomotives, at least they remain in service as long as their codal life, that is 30 years. So let us hope that if we consider 12,001 our godfather, so let us hope that at least till 2027 remains in line. After that, we will all try to preserve it. And the other originally imported and also kit assembled GMEMD locomotives, the WDG4 locomotives, and also
all the goods HHP locomotives, because in goods there is demand. IR has targeted 3,000 million tons of freight loading. So in order to achieve that target, all types of traction will be required. So doesn't matter electric or diesel. So let us see. Let us hope for the best, and also we must raise this issue in public forum that rolling stock policy of Indian Railways needs to be long sighted rather than just for short term gains, and keeping in mind the transition to train sets in coaching, that is also factored in. So long term vision is drawn instead of just short term contracts or short term agreements which are ideal for marketing purpose. Let us not be that. Let us hope that Indian Railways truly becomes a global force to reckon with in the rolling stock space.